प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत भाग तथा संस्कृत दिग्दर्शिका का नवम पाठ चतुर्चोर प्रस्तुत है। प्रस्तुत कथा में एक चोर के माध्यम से यह बताया गया है कि संकट में भी अपनी बुद्धि से मनुष्य उस संकट से मुक्त हो सकता है। आसीत कांची नामक राजधानी थी। तत् सुप्रतापो नाम राजा, वहाँ के राजा का नाम सुप्रताप था। तत्र एकदा कस्यापि धनकस्य धनं चोरयन्तश्चत्वारि चोराः सन्धिद्वारि प्रशास्त्रपुरुषैः शृङ्खलया बद्ध्वा राज्ञे निवेदिताः। तत्र वहाँ एकदा एक बार कस्यापि धनिकस्य धनं चोरयन्त, किसी धनिक के धन को चुराते हुए, चत्वारश्चौराः चार चोर, संधिद्वारि सेंध के द्वार पर, शास्त्र पुरुषैः रक्षकों के द्वारा, श्रृंखलया बद्ध्वा जंजीरों से बांध करके, राज्ञे निवेदितः राजा के समक्ष उपस्थित किए गए। राजा घातक वर्षाणादिष्टवान तथा राजा ने बधिकों को अर्थात जल्लादों को आदेश दिया, रे घातक पुरुषाः, अरे जल्लादों, इमान नीत्वा मारयत, इनको ले जाकर के मार डालो। यतः क्योंकि संवर्धनं च साधूनां दुष्टानां च विवर्धनं राजधर्मं बुधा प्राहुर्दंडनीति विचक्षणाः। दंडनीति के ज्ञाताओं ने राजधर्मं बुधा, दंड नीति के ज्ञाताओं उन बुद्धजनों ने, विद्वान लोगों ने राजधर्म यह कहा है कि संवर्धनम साधूनाम, साधुओं सज्जनों का संवर्धन होना चाहिए, दुष्टानाम च विवर्धनम, दुष्ट लोगों का दमन होना चाहिए, यही राजधर्म है। ततो राज्याज्ञया, तत्पश्चात राजा की आज्ञा से, त्रयश्चौराः, तीन चोर, शूलम आरोप्यतः, शूली पर चढ़ाकर मार दिए गए। चतुर्थेन चिंतितम, चौथे चोर के द्वारा सोचा गया, अर्थात उस शेष बचे चौथे चोर ने विचार किया। प्रत्यासन्ने अपि मरणे, मृत्यु के बिल्कुल निकट होने पर भी, रक्षोपायो विधीयते, रक्षा का उपाय करना चाहिए। उपाये सफले रक्षा, उपाय के सफल होने पर रक्षा होगी। निष्फले न अधिकम मृते है, और यदि उपाय विफल भी हो जाता है तो मृत्यु से अधिक तो कुछ नहीं होगा। व्याधिना पीड्यमानोऽपि मार्यमाणोऽपि भूभुजा, प्रत्यायाति यम द्वारात् प्रतीकार परो नरः, क्योंकि प्रतीकार परो नरः अर्थात आत्मरक्षा का उपाय करने वाला व्यक्ति, व्याधिना पीड्यमानो अपि, रोग के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए भी, मार्यमाणो अपि भूभुजा, और राजा के द्वारा बद्ध किए जाते हुए भी, यम द्वारा प्रत्यायाति, यम लोक के द्वार से अर्थात मृत्यु के मुख से भी लौट करके आ जाता है। चोरो अवदत्, चोर बोला, अरे रे घातक पुरुषा, अरे अरे घातक लोगों, अर्थात अरे अरे जल्लादों, त्रयश्चौराः युष्माभिर्हता, तुम लोगों के द्वारा तीन चोर मार दिए गए। एव राजा, तो त्रयश्चौराः युष्माभिर्हता एव राज्याज्ञया, राजा की आज्ञा से तुम लोगों के द्वारा तीन चोर मार ही दिए गए हैं। मान्तु राज सन्निधानम कृत्वा मारयत, परंतु मुझको राजा के समीप ले जाकर के मारो। ये तो अहम एकां महती विद्याम जानामि, क्योंकि मैं एक बहुत विशेष विद्या को, विशेष ज्ञान को जानता हूँ। मयि मृत्य सा विद्या अस्तम यास्यति, मेरे मरने पर वह विद्या समाप्त हो जाएगी। राजा तो ताम गृहीत्वा माम मारयतु, राजा तो उस विद्या को लेकर के मुझको मार डाले। येन सा विद्या मर्त्यलोके तिष्ठति, जिससे वह विद्या इस मृत्युलोक में, पृथ्वी लोक में बनी रहे। घातका ब्रुवन, जल्लाद बोले, रे चोर, अरे चोर, पाप पुरुष अधम, अरे पापी नीच पुरुष, बध स्थानम अनीतो असि, तुम बध के स्थान पर आ गए हो। किम अपरम जीवितुम इच्छसि,
क्या तुम और भी जीना चाहते हो? काम विद्याम जानासि, कौन सी विद्या जानते हो? कथम बा तब अधमस्य विद्या भूपालेन पूजितव्या, कैसे राजा के द्वारा तुझ नीच की वह विद्या पूजनीय होगी? अर्थात राजा तुम्हारी उस विद्या का सम्मान कैसे करेगा, कैसे उस पर विश्वास करेगा? चोरो अवदत, चोर बोला, रे घातका, अरे जल्लादों, किम ब्रूत, क्या कहते हो? राजकार्य विघ्नम कर्तुम इच्छत, क्या राज्य कार्य में विघ्न डालना चाहते हो? यूयम गत्वा निवेदय, तुम जाकर के निवेदन करो। यदि राजा ज्ञातुम इच्छत, यदि राजा जानना चाहता है, ताम विद्यां तदा गृह्णातु, तो उस समय उस विद्या को ग्रहण कर ले। कथम सा विद्या युष्मभ्यम मया दातव्यम, वह विद्या मैं तुम लोगों को कैसे दे सकता हूँ? ततश्चौरस्य वचनैः ही राज्यकार्य अनुरोधेन च, और तत्पश्चात उस चोर के वचनों से और राज्य कार्य को पूर्ण करने के लिए सा वार्ता तही राज्ञ निवेदिता, उन जल्लादों ने वह बात राजा से कही। राजा सकौतुकम चौरम आहुहि अपृच्छत, राजा ने बहुत ही कौतूहल से चोर को बुला करके पूछा, रे चोर, अरे चोर, काम विद्याम जानासि, कौन सी विद्या जानते हो? चोरो अवदत्, चोर बोला, देव, हे महाराज, सरसप परिमाणानि सवर्णबीजानि कृत्वा भूमौ उप्यन्ते, मासमात्र एव च कंदिल्यो भवन्ति पुष्पाणि च। हे महाराज, सरसों के बराबर सोने के बीजों को बनाकर के भूमि में बोए जाने से वे मास मात्र में केले के जितने हो जाते हैं और उनमें पुष्प आते हैं। तानि पुष्पाणि सुवर्णयानि ये भवन्ति, वे पुष्प भी सोने के ही होते हैं। रत्तिका मात्रेण बीजेन फल संख्या कानि भवन्ति, रत्ती भर बीज बहुत अधिक संख्या में हो जाते हैं। तद देवः प्रत्यक्षम पश्यतु, हे महाराज आप उसको प्रत्यक्ष देखें। राजा अवदत्, राजा बोला, राजा ने कहा, रे चोर, सत्य में तत्, अरे चोर, क्या यह सत्य है? चोरो अवदत्, चोर बोला, देवस्य पुरतः कस्य असत्य भाषणे शक्ति, हे महाराज आपके समक्ष असत्य बोलने की शक्ति किसमें है? यदि मम वचनम व्यभिचरितम, यदि मेरा वचन असत्य हो, तदा मासान्ते मम अंतो भविष्यति, तो मास भर में मेरा भी अंत हो जाएगा। राजा अवदत्, भद्र बप सुवर्णम, राजा ने कहा, अरे तुम सोना बोओ। ततश्चौरः सुवर्णम दाहित्वा, तब चोर ने सोने को गर्म करके सरसप मात्राणि बीजानि कृत्वा, सरसों के बराबर बीजों को बना करके राजान्तःपुर क्रीडास्थलस् तीरे, राजा के अंतःपुर के क्रीड़ा के वाले सरोवर के तट पर परम निगूढ़ स्थाने, अत्यंत गोपनीय गुप्त स्थान में भूमि परिष्कारम कृत्वा भाषत, भूमि को अर्थात खेत को तैयार करके कहा, देव, हे महाराज, क्षेत्र बीजे संपन्न, खेत और बीज तैयार हो गए हैं। भक्ता कश्चित देयताम, कोई बोने वाला दीजिए। राजा अवदत्, राजा ने कहा, राजा बोला, तमेव किम न बपसि, तुम ही क्यों नहीं बो देते हो? चौरो अवदत्, चोर बोला, महाराज, हे महाराज, यदि सुवर्ण अपने एवं मम अधिकारो भवेत, यदि सोने को बोने में ही मेरा अधिकार होता, तद अनया विद्या, तो इस विद्या के होने पर भी कथम हम दुखी भवामि, दुखी क्यों होता? किंतु चौरस्य सुवर्ण बपन अधिकारो नास्ति, परंतु चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है। ये न कदापि किमपि न चोरितम सा भवतु, जिसने कभी भी कुछ भी न चुराया हो वह बोए। देवेव किम न बपति, हे महाराज आप ही क्यों नहीं बो देते हैं? राजा अवदत्, राजा बोला, मया चारणेभ्यो दातुम ताच्चरणानाम धर्म चोरितम, मैंने चारणों को देने के लिए पिताजी का धन चुराया था। चोरो अवदत्, चोर बोला, तर्हि मंत्रिणो भवन्तु, तो मंत्री बोए। मंत्रिणो अवदन्, मंत्री बोले, वयम राज उपजीविनः कथमस्तैनो भवामः, हम लोग राजकीय सेवा से जीवने वाले लोग कैसे चोर नहीं हो सकते हैं, अर्थात हम लोग भी चोर हैं। चोरो अवदत्, चोर बोला, तर्हि धर्म अधिकारी भवतु, तो धर्माधिकारी बोए। धर्माध्यक्षो कथयत्, धर्माध्यक्ष ने कहा,
मया बाल्यदशायां मातुरश्च मोदकश्चोरिताः। मेरे द्वारा बचपन में माता के लड्डू चुराए गए थे। चोरो अब चोर बोला, यदि यूयम सर्वे अब चौराह, यदि आप सभी लोग ही चोर हैं, कथम अहम एको मारणीयो अस्मि, तो अकेले मैं ही मारने योग्य कैसे हूँ। तो चोर वचन सत्ता सभासदा सर्वे हसितवन्तः। चोर के उस वचन को सुन करके सभी सभासद हंस पड़े। राजा अपि हास्यरस अपनीत क्रोधो भयश्च अकथयत। राजा ने भी हास्यरस से क्रोध के हट जाने पर, क्रोध समाप्त हो जाने पर हंस करके कहा, रे चोर न मारणेयो वसी, तुम मारने योग्य नहीं हो। रे मंत्रिणः, रे मंत्रियों, कुबुद्धिरपि बुद्धिमान अयम चोरो हास्यरस प्रवीणश्च। कुबुद्ध होने पर भी यह चोर हास्यरस में निपुण और बुद्धिमान है। ततो ममैव सन्निधाने तिष्ठतु, तो यह मेरे ही समीप रहे। प्रस्तावे माम खेलियत हासयतु खेलियोच्च, समय समय पर मुझे हंसाए, मेरा मनोरंजन करे। ये त्यक्त्वा सा चौरः राज्ञा सन्निधाने धृतः। इतना कहकर वह चोर राजा के द्वारा अपने समीप रख लिया गया, अर्थात अपने समीप नियुक्त कर लिया गया। न चौराद अधमः कश्चित, चोर से अधिक नीच कोई नहीं है, चोर से भी अधिक पापी कोई नहीं है। सच हासेन विद्या मृत्युपाशम समुच्छिद्य राजो बल्लभताम गता, परंतु वह भी अपने हास्य कौशल से, हास्य रस की विद्या से मृत्यु को, पाश को नष्ट करके राजा का प्रिय बन गया।